जय श्री राम। एक बार की बात है, एक पंडित जी गांव में रामायण पाठ कर रहे थे। रामायण पाठ करते करते एक प्रसंग आया जहां पर पंडित जी ने कहा कि वीर हनुमान जी सबसे बड़े राम भक्त हैं और आज भी वो जीवित हैं और कहीं भी राम कथा होती है तो वहां वो कथा सुनने पहुंच जाते हैं। पंडित जी रोज रामायण का एक कांड पढ़कर सुनाते थे। आज सुंदर कांड सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी श्री राम के ऐसे भक्त हैं कि जहाँ कहीं भी राम कथा हो रही हो वो किसी न किसी रूप में वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो एक आदमी खड़ा हो गया और बोला, पंडित जी यहाँ भी तो राम कथा चल रही है इतने दिनों से, तो क्या हनुमान जी यहाँ भी किसी रूप में आए होंगे? पंडित जी ने आंख उठाकर उस व्यक्ति को देखा और बोले कि हाँ, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, यहाँ भी वो किसी न किसी रूप में मौजूद होंगे। तभी उनकी निगाह पूरे भीड़ के आखिर तक गई और उनके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उन्हें लग गया कि हनुमान जी यहाँ सच में आए हुए हैं, किसी ग्रामीण के भेष में और कहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे पहचानना तो मुश्किल था। अब वो पाठ किए जा रहे हैं और उनके दिमाग में चल रहा है कि हनुमान जी अगर यहाँ हैं तो हम उनको किसी तरह पहचान लें, मगर कैसे? पंडित जी के दिमाग में एक उपाय सूझा। तो अशोक वाटिका का जब प्रसंग आया तो पंडित जी ने वहाँ पर थोड़ा खेला कर दिया। उन्होंने जानबूझकर गलत कह दिया कि अशोक वाटिका में चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद फूल थे, जबकि ऐसा लिखा हुआ नहीं था। लेकिन पंडित जी अपने मन से वो पढ़ने लगे और ऐसा करके उन्होंने देखा भीड़ की तरफ। फिर एक और उन्होंने उनके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और वो दोबारा बोले कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो सीता मैया जो हैं वो एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और उस बगीचे में चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले हुए थे। ऐसा जब 2-3 बार उन्होंने कहा तो एक आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला, पंडित जी ठीक से पढ़िए, सफ़ेद नहीं लाल फूल था, वहाँ आप गलत पढ़ रहे हैं, कौन सा रामायण पढ़ रहे हैं आप? अब तो पंडित जी को मानो तो एकदम जड़ हो गए। पूरे गांव में पंडित जी को गलत कहने वाला कोई नहीं था और जो बोल रहे थे वो जरूर हनुमान जी ही है, ऐसा पंडित जी को महसूस हो गया। वो डर के मारे उस व्यक्ति के सामने उनसे आंख में आंख मिलाकर नहीं बात कर रहे थे कि कहीं वो पकड़े न जाएं कि पंडित जी कुछ चाल चल रहे हैं। वो नीचे सर किए रामायण को देखते हुए पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है कि फूल सफ़ेद थे। हनुमान जी बोले, क्या बात करते हैं, एकदम लाल लाल फूल था, हम बोल रहे हैं लाल फूल था, आपके कहने से फूल सफ़ेद कैसे मान लें हम? तब पंडित जी बोले कि भाई न तो हम देखे हैं न आप देखे हैं, तो पता कैसे चलेगा, आपकी बात कैसे मान लें? अब पंडित जी को एक युक्ति सूझी कि अब हनुमान जी तो आ ही गए हैं ताव में, तो क्यों न राम जी से भी मिलने का उपाय किया जाए। पंडित जी तपाक से बोले, देखिए अब इसका फैसला तो राम जी ही करेंगे कि फूल सफ़ेद था या लाल था। अब तो राम जी ही बता पाएंगे बस। तो हनुमान जी बोले, हाँ तो ठीक है, राम जी ही बताएंगे। और आंखें बंद कर हाथ जोड़कर बोले, हे मेरे प्रभु श्री राम जी, कृपया आके बताइए कि फूल लाल था। और जैसे ही हनुमान जी ने राम जी को आने को कहा, राम जी तुरंत आ गए। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। जब राम जी प्रकट हो गए तब तो पंडित जी एकदम थर थर कांपने लगे। उनके आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी, हाथ जोड़े खड़े थे और कांप रहे थे। लेकिन हनुमान जी तो अपने फ्लो में बोल रहे थे, बताइए प्रभु, अशोक वाटिका में तो लाल लाल फूल था, फिर ये पंडित जी कह रहे हैं कि फूल सफ़ेद था। पता नहीं कौन सा रामायण पढ़ रहे हैं ये। राम जी तो समझ गए पंडित जी की चालाकी को और हनुमान जी का तो वाजिब था गुस्सा, क्योंकि फूल तो लाल ही था। ये पंडित जी ने खेला कर दिया था झूठ बोलकर। लेकिन पंडित जी थे बड़े सच्चे राम भक्त और हनुमान जी तो खैर
सबसे बड़े राम भक्त हैं ही। तो प्रभु को दोनों भक्तों के वचनों की लाज रखनी थी। तो देखिए प्रभु ने क्या जवाब दिया। प्रभु मुस्कुरा कर बोले कि हे हनुमान, असल में फूल तो सफ़ेद ही थे, लेकिन सीता को वहाँ कैद में देखकर क्रोध के मारे तुम्हारी आंखें लाल हो गई थीं, इसीलिए तुम्हें वे फूल लाल दिखाई दे रहे थे। राम जी के मुंह से इस तरह के डिप्लोमेटिक जवाब सुनकर अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो पंडित जी खेला कर गए। वे समझ गए सारी बात और फिर हनुमान जी प्रभु के चरणों में वंदन करने लगे और पंडित जी बेचारे दोनों के चरणों में पड़ गए एक ही साथ। हनुमान जी और राम जी के दर्शन पाकर धन्य हो गए। तो बोलिए जय श्री राम, क्योंकि जहाँ भी राम का नाम होगा हनुमान जी वहाँ रहेंगे, और जब हनुमान जी हैं तो सारा बेड़ा पार है। जय बजरंगबली।